मैं निशांत गुप्ता बोल रहा हूँ। अगर आपने मेरे से कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास है तो ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ। मैं सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं, मैं क्लेम रेजोल्यूशन का बिजनेस भी चलाता हूँ, जहाँ पर हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जिन लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो चुका है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। अब तक मैं 100 से ज्यादा रिजेक्टेड क्लेम्स को मैनेज कर चुका हूँ, जहाँ पर मेरा सक्सेस रेशियो 95% का है। तो अगर मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ। एक रियल केस सुनो। मेरे एक रेजोल्यूशन के क्लाइंट थे जिनके बेटे को स्टमक पेन हो रहा था और वो अचानक से काफी बढ़ गया और वो सीधा ही हॉस्पिटल चले गए और डॉक्टर ने बिना किसी डिले के उन्हें एडमिट कर लिया। और एडमिशन के बाद पता चला कि किडनी में स्मॉल स्टोन थे और उन्होंने मेडिसिन दी और नेचुरली वो ठीक हो गया। 2-3 घंटे बाद उनको रिलीफ भी मिल गया, बट हॉस्पिटल ने फिर भी एक दिन उन्हें एडमिट रखा। जब क्लेम डाला तो इंश्योरेंस कंपनी ने कैशलेस क्लेम रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिस वजह से आपको रिएम्बर्समेंट में आना पड़ेगा। हमने फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ क्लेम सबमिट करा, प्रॉपर फॉलोअप रखे। जहां नॉर्मली 1-2 महीने लग जाते हैं, वहां इंश्योरेंस कंपनी ने 20 दिन में क्लेम का अपडेट दे दिया। पर रिजल्ट सिंपल था, फिर क्लेम रिजेक्ट। और इंश्योरेंस कंपनी ने अपडेट दिया कि पेशेंट ओपीडी में ट्रीट हो सकता था। और हम ऑम्बड्समैन गए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ केस फाइल करा, प्रॉपर फॉलोअप रखा और लगभग 3 महीने के बाद हियरिंग हुई। हियरिंग में इंश्योरेंस कंपनी की साइड से डॉक्टर आया और उसने एक सिंपल सा पॉइंट रखा। स्टोन 3 घंटे के मेडिसिन में निकल गया था, ना कोई सर्जरी हुई, तो ओपीडी में ट्रीटमेंट पॉसिबल। और फाइनल रिजल्ट, ओम्बड्समैन ने भी क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। अब बात समझो कि एक्चुअल गेम क्या है। आजकल इंश्योरेंस कंपनी कॉमन लाइन यूज करती है कि एडमिशन नॉट मेडिकली नेसेसरी। अब मैं आपको पेशेंट की साइड की स्टोरी बताता हूँ जो एडमिशन से पहले की है। अब बेसिकली हुआ क्या, जब पेशेंट हॉस्पिटल में था तो उसके फादर को डॉक्टर ने बोला कि सर आप एडमिट हो जाइए, आपका सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। फादर ने सोचा कि ओपीडी में 4-5 हजार का खर्चा बच जाएगा और इस चक्कर में वो एडमिट हो जाते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर आप बिना ओपीडी, बिना किसी मेडिकल टेस्ट के डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी तुरंत बोलेगी कि आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए मेरी एक एडवाइस मानो कि जब भी आपकी तबीयत खराब हो तो 2-3 बार ओपीडी कंसल्टेशन लो, मेडिकल टेस्ट कराओ, एक मेडिकल ट्रेल तैयार करो, जिसे इंश्योरेंस कंपनी कभी ये ना बोले कि यू कुड हैव बीन ट्रीटेड इन ओपीडी। और लास्ट बात, जब कोई बोलता है कि ओम्बड्समैन जाओ क्लेम इजीली पास हो जाएगा, तो रियलिटी ये है फैक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो ओम्बड्समैन में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी आपका क्लेम पास नहीं होता। क्योंकि इंश्योरेंस लेना इजी है, बट इंश्योरेंस को सही तरीके से यूज करना ही रियल स्किल है, क्योंकि एंड में क्लेम लेना ही रियल इंश्योरेंस है।